नर्मदे हर। तो भाई पिछले 3-4 दिनों से मेरा कोई भी रेगुलर व्लॉग नहीं आया और मुझे पता है कि आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बारे में। बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल आने लग रही थी कि अजय भाई डेली व्लॉग नहीं आ रहे। कोई कमेंट कर रहा था, कोई मैसेज कर रहा था, लेकिन भाई मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं खुद आप लोगों से ये बात कैसे बताऊं। सच बताऊं तो भाई मैं हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, तो आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं नर्मदा परिक्रमा बीच में ही रोक रहा हूं और मैं परिक्रमा अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भाई पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और आप सब लोग वेट कर रहे थे और भाई कॉल मैसेज और व्हाट्सएप पे लगातार आने लग रहे थे मेरे पास आप सब लोगों के कि भाई आप हिम्मत मत हारो, आप प्लीज़ कैसे भी करके जो अपनी परिक्रमा इसको कंटिन्यू करो। और भाई आप लोगों ने बहुत अलग अलग दवाई भी सजेस्ट करी कि ये दवाई लेके देखो, वो दवाई लेके देखो, रेस्ट करके देखो। मतलब आप सभी लोग इतने जब भी चिंतित होते हैं जब कोई अपना किसी प्रॉब्लम में होता है, तो वो चीज़ मैं समझ सकता था भाई। लेकिन उसके बाद में मैंने रेस्ट भी लिया आपके बोलने के कारण। 3 दिन मैं एक ही आश्रम पर रुका, वहाँ पे दवाई वगैरह और प्रॉपर रेस्ट करा। लेकिन 3-4 दिन के बाद में दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई भाई, और उसके बाद में मैंने दोबारा फिर से कोशिश करी कि थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन भाई फिर से बैग उठा के चलते ही ना, दोबारा वज़न कंधे पे उठाते ही दोबारा से प्रॉब्लम होने लग जाती थी। जैसे ही 10-20 कदम चला तो दोबारा फिर वही दर्द, फिर वही दर्द। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। बहुत से लोगों ने ये सजेशन भी दिया भाई कि अगर आप पैदल नहीं कर सकते तो कैसे भी करके आप बस से कर लो, या फिर आप अपनी कोई व्हीकल मंगा के उस पर कर लो, या फिर अलग अलग सजेशन दिए भाई लोगों ने, अलग अलग किया। लेकिन भाई मैं सच कहूँ तो भाई मन नहीं माना मेरा ना, कि इतना दूर तक मैंने पैदल करी है। और मेरे को लगता है कि इस परिक्रमा का महत्व ही पैदल करने से है, तो ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ज़्यादा लोगों से मिल पाओ, ज़्यादा आपके पास समय होता है उस समय पैदल परिक्रमा करते समय। और मेरे को तो पर्सनली ये लगता है कि ज़्यादा महत्व पैदल नर्मदा परिक्रमा करने से है। तो मेरा मन नहीं माना भाई वो व्हीकल से करने पे, तो ये रीज़न भी रहा मेरे साथ में। और भाई इतने टाइम के दौरान, मतलब कई दिन हो गए थे जैसे आपको पता है दर्द को, तो उस टाइम के दौरान में मैं कम से कम 15 से 20 पेन किलर भी ले चुका था। लेकिन भाई पेन किलर लेने के बाद में वही थोड़ी देर के बाद में दर्द दोबारा से स्टार्ट हो जा रहा था। तो डॉक्टर से मैं डॉक्टर से टच में था, बार बार मैंने सजेशन लिया डॉक्टर से कि क्या करें, अब क्या करें। तो भाई कई सारे लोगों ने भी जिनसे बात मैं कर पाया और जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, और डॉक्टर ने भी मेरे को यही सजेशन दिया कि भाई अजय अभी आप इस स्टेज में अभी दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर दोबारा कंटिन्यू करोगे तो डॉक्टर ने भाई 2-3 बड़ी बड़ी टर्म ली कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका बाद में जाके आपको ऑपरेशन तक करवाना पड़ सकता है। तो आपके, और ऑपरेशन भाई वो कमर का ऐसा होता है कि फिर आपको ये 100% आपको पता ही है श्योर कि कोई भी ऑपरेशन होता नहीं, और इस उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कमर से। तो उस चीज़ का डर भी हो गया भाई एक तरीके से मन के अंदर ज़्यादा। और परिक्रमा रुकने में भाई मेरे को सबसे ज़्यादा जो दर्द आया वो इस बात का आया कि मेरी वजह से नोनू की परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाई और मेरी वाइफ की परिक्रमा भी नहीं हो पाई। और अंकल आंटी जो शुरुआत वाले दिन से मेरे साथ में परिक्रमा कर रहे थे, मतलब वो मतलब भाई क्या बताऊँ ना, मेरे अभी भी रोना आ जाता है उनको जब मैंने देखा, उनको बताया मैंने कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। अंकल आंटी दोनों तो बुरी तरीके से रोने लगे भाई, बिल्कुल फूट फूट कर रोने लग गए। एक तरीके से हमारी घर जैसी अटैचमेंट हो गई थी अंकल आंटी के साथ में भी। और वो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख देने वाला था, बहुत ज़्यादा दुखदाई था कि अंकल आंटी भी ऐसे रो रहे थे बिल्कुल बच्चे की तरह। और दुख इस बात का भी था भाई, जो लोग मेरे साथ में मानसिक परिक्रमा कर रहे थे उन लोगों की परिक्रमा भी एक बार में भी कंटिन्यू पूरी नहीं हो पाई। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मैं दुख के साथ मतलब वहाँ से आया हूँ। लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था भाई कि पिछले 50-52 दिन के अंदर हमने परिक्रमा करी। हमने इतने मुश्किल मुश्किल जो नदियाँ हैं, जंगल हैं, झरने हैं और सुल्फानी की झाड़ियाँ हैं, और मतलब ये लगा लो कि पूरी सतपुड़ा रेंज ही हमने पैदल पैदल जो क्रॉस की। लेकिन उसके बाद में अचानक से ये मेरे साथ में क्या हो गया, मतलब जो थोड़े बहुत छाले वाले हो रहे थे, पैर में मोच आ रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना भाई, उसके बाद में तो बिल्कुल मैं समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करूं।
बहुत ज़्यादा एक वो होता है ना कि पता नहीं किस तरीके का ये पेन है। वैसे भी जैसे ही चलता हूँ ना, दर्द तो एक होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में मन भी मचलता है बार बार में। तो उससे ना तो ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता, और ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मन करता ही नहीं किसी से, ज़्यादा चिड़चिड़ा सा रहने लग गया था मैं। तो भाई मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि ये परिक्रमा अभी ख़त्म नहीं हुई है और ना ही पूरी हुई है। परिक्रमा हमारी लगभग आधी के आसपास होगी थी, और इन फ्यूचर जल्दी ही मैं ठीक होके, और जैसे टाइम मिलता है नोनू को और मेरी वाइफ को भी, दोनों को टाइम मिलते ही मतलब साथ में दोबारा से वहीं से परिक्रमा स्टार्ट करूँगा। और जो लोग मेरा वेट कर रहे थे आगे के रास्ते के अंदर, भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट, मैसेज और कॉल्स थी मेरे पास, जो आगे रास्ते में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो शुरुआत से अपनी वीडियोस के माध्यम से अपने से जुड़े हुए थे, तो वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तो उनसे ज़रूर मिलूँगा जब भी मैं आऊँगा, और सभी लोगों को दोबारा भी सूचित कर दूँगा। दोबारा से ऐसे ही प्रॉपर वीडियोस आपको अपने जो भाव हैं, अपने जो परिक्रमा का अनुभव है, वो ऐसे ही साझा करते हुए दोबारा से मैं वहीं से अपनी दोबारा शुरुआत करूँगा। और भाई परिक्रमा के दौरान आप लोगों ने जो जो भी मेरे से मिले, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा केयर की, बिल्कुल एक ये होता है ना कि जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, उसी तरीके से परिक्रमा के दौरान भाई जो भी श्रद्धालु थे, माता नर्मदा के भक्त थे, सेवक थे, उन्होंने इतना ही प्यार दिया है पूरी परिक्रमा के दौरान। और मैंने भी कोशिश की है भाई कि अपनी ओर से जितना मैं बेस्ट से बेस्ट कर पा रहा था, और जितना मैंने एक चीज़ ये चीज़ वो की कि जितना मैं सच्चाई से दिखा पा रहा था, सच्चाई बोल पा रहा था, उतना मैंने बोलने की कोशिश करी, उतना आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करी, और कोशिश करी कि आपको वही अनुभव हो जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। रियलिटी दिखाने की कोशिश की, कहीं पे भी कोई फेक या फिर कोई स्टोरी वगैरह मैंने नहीं बनाई। और वैसे तो भाई मैं परिक्रमा को वैसे भी पूरी कर सकता था कि कहीं कोई व्हीकल लेके या फिर कैसे भी करके, जैसे कोई गाड़ी ले ली या बस ले ली या फिर ऑटो ले ली, लेकिन भाई मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि मन नहीं माना, क्योंकि मेरे लिए जो ये परिक्रमा है ये एक श्रद्धा है। मैं खाली इस नर्मदा परिक्रमा को एक परिक्रमा के भाव से नहीं देखता, या फिर ऐसे नहीं देखता कि मेरे को पूरी करनी थी या मेरी कोई रेस लगी हुई थी। मेरे अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा थी, तो उस श्रद्धा के अनुसार जहाँ तक मैं पहुँच पाया वहाँ तक मैं पहुँचा, और जहाँ से आगे मैं नहीं जा पाया वहाँ से आगे मैं जैसे ही दोबारा से रिकवर हो जाऊँगा और दोबारा से मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं दोबारा से अपना पूरा करूँगा उसी श्रद्धा भाव के साथ में। तो एक ही वाक़ये के साथ में भाई इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा कि मेरी नर्मदा परिक्रमा सिर्फ़ एक परिक्रमा नहीं थी, ये मेरा एक भाव था, मेरी श्रद्धा थी, और श्रद्धा भाई कभी ख़त्म नहीं होती। और अभी कुछ दिनों तक भाई मैं रेगुलर रेस्ट कर रहा हूँ, और जब तक मैं जो भी मेरे को नर्मदा परिक्रमा के दौरान मेरे अनुभव थे वो मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करता रहूँगा। तो यही था भाई, बाकी बहुत जल्द मिलते हैं दोबारा से उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं घाटों पे, और वैसे ही नर्मदे हर करते हुए। तो तब तक के लिए नर्मदे हर।